मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे BSc पार्ट 3 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और इसका ये पार्ट 3 यानी कि तीसरा वीडियो है, जो कि पायरोल कंपाउंड पर आधारित है। जैसा कि हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि विषम चक्रीय कंपाउंड यौगिकों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं कि विषम चक्रीय कंपाउंड होते क्या हैं, और इसकी परिभाषा और इसकी सामान्य अभिक्रियाओं के बारे में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में बात कर चुके हैं। जैसा कि यहाँ नाम से पता चल रहा है, हेटेरोसाइक्लिक का मतलब एक विषम यानी कि जो कार्बन की जो श्रृंखला रहती है उसमें कार्बन को हटा के उसकी जगह अगर अन्य किसी परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं तो वो साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक स्ट्रक्चर हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर कहलाती है। हेटेरो का अर्थ होता है अदर या डिफरेंट, और 5 या 6 मेंबर्ड की हम बातें या अध्ययन हम जनरली करते हैं। तो जो पायरोल कंपाउंड्स होते हैं वो 5 मेंबर्ड रिंग के होते हैं, और एक कार्बन का प्रतिस्थापन किसी नाइट्रोजन द्वारा कर दिया जाता है, तो वो पायरोल कंपाउंड होते हैं। पायरोल कंपाउंड ये 5 सदस्यों वाली जो विषम चक्रीय स्ट्रक्चर रहती है उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य रहता है। इसकी वलय कई प्राकृतिक यौगिकों, उदाहरणार्थ बात करें तो एल्केनॉइड, क्लोरोफिल, हीमेटिन आदि में पाई जाती है। यह कोल तार एवं बोन ऑयल यानी कि अस्थि तेल में पाया जाता है, और अस्थि तेल इसका प्रमुख स्रोत है। यहाँ जैसे एक्सट्रैक्शन का एक बोन ऑयल से जैसे कैसे इसको प्राप्त करें उसका एक डायग्राम यहाँ शो हो रहा है। जैसे बोन ऑयल है, उसको वॉश्ड विद एल्कली के साथ किए हैं तो बोन ऑयल फ्री फ्रॉम एसिडिक सब्सटेंस होता है। फिर वॉश्ड विद डाइल्यूट एसिड से करते हैं तो बोन ऑयल फ्री फ्रॉम वेसेज है। फिर इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो फ्रैक्शन बिटवीन 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर KOH के साथ में फ्यूजन होता है तो पोटेशियम पायरोल बनता है। फिर स्टीम डिस्टिलेशन होता है तो प्योर पायरोल प्राप्त होता है। जैसे इसको पता लगाने के लिए जैसे क्या है, एरलिच टेस्ट करते हैं कि इट इज़ characteristic test for pherol. In this test, pherol is treated with 4 dimethyl aminobenzaldehyde in the presence of acid यानी कि HCl, और इसका जो पर्पल कलर आता है वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ पायरोल को। इसको बनाने की विधियाँ जैसा कि पहले तो हम बात कर चुके हैं कि अस्थि तेलों से, और अन्य विधि जैसे प्राप्त करें तो
यह है अमोनियम म्यूसेट के साथ में। अमोनियम म्यूसेट को ग्लिसरॉल के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आश्रित करने पर पेरोल प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर में हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह स्ट्रक्चर में 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलते हैं और 2 CO2 के बाहर निकलते हैं और पेरोल की संरचना प्राप्त हो जाती है। इसी तरह अन्य विधि है ये फ्रॉम 1,4 डाइकीटोन पॉल नॉर संश्लेषण। यह पेरोल के व्युत्पन्न बनाने के लिए एक सामान्य विधि है। इसमें अल्फा अमीनो कीटोन तथा बीटा कीटो एस्टर के मध्य संघनन कराया जाता है। जैसा कि यहाँ प्राप्त हो रहा है, चूँकि अल्फा अमीनो कीटोन अस्थायी यौगिक होते हैं, अतः से वही अपक्रिय मिश्रण में ही बनाया जाता है। यह है पेरोल संश्लेषण। जैसे यहाँ क्रिया में आसानी से पता लग रहा है कि किस तरह हम इसको प्राप्त करते हैं सामान्य विधि के माध्यम से। अन्य विधि है हेंटेज पेरोल सिंथेसिस। इस विधि में दिस मेथड involves the reaction of alpha haloketone or aldehyde with beta ketoester in the presence of ammonia or primary amine. The reaction proceeds as, जैसे 2 पदार्थों में संपन्न हो रही है, इस विधि में जैसे बीटा कीटो एस्टर है और अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है और इस तरह ये साइक्लाइजेशन होता है, फिर प्रोटोनेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और उसके बाद इसमें हाइड्रोलाइसिस और डिकार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया होती है और पेरोल का संश्लेषण हो जाता है। इसकी अन्य विधियां भी हैं, जैसे एसिटिलीन से प्राप्त करना, जिसमें कि एसिटिलीन व अमोनिया के मिश्रण को यदि रक्त तप्त नली में से प्रवाहित किया जाए तो पेरोल का संश्लेषण होता है। इसी तरह फ्यूरिन से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फ्यूरिन अमोनिया व भाप के मिश्रण को गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करके पेरोल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। इसी तरह सक्सिनिमाइड से इसका संश्लेषण किया जा सकता है, जिसमें सक्सिनिमाइड का जिंक चूर्ण के साथ आसवन करने पर पेरोल बनता है। तो ये विधियां हैं जिसके माध्यम से कि हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। संरचना, जैसा कि हम यहाँ संरचना को देख पा रहे हैं कि पेरोल हैज प्लेनर पेंटागोनल स्ट्रक्चर with sp2 hybridized atoms. Each ring atom form 2 sp2 sigma bonds to its neighboring ring atoms and 1 sp2s sigma bond to a hydrogen bond. The remaining unhybridized p orbital, one on each ring atom with 1 electron of each carbon, while
with 2 electrons on nitrogen are perpendicular to the plane of sigma bonds. These p orbitals overlap to form a cyclic delocalized pi molecular orbital with 6 pi electrons. Aromatic sex state बनाता है. The lone pair on nitrogen participate in the aromatic sex state. जैसे यहाँ स्ट्रक्चर, जैसा कि विश्लेषण की विधियां हैं उनमें हम पता जान पाते हैं कि इसका जो सूत्र है C4H5N होता है, और सक्सिनिमाइड और फ्यूरिन आदि से जब इसका संश्लेषण प्रदर्शित करता है कि इसकी संरचना बल संरचना होती है। इसमें 2 संयुग्मित द्विबंध होते हैं, लेकिन पिरोल योगात्मक अपक्रियाओं का विरोध करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें ही अपक्रियाएं इसमें सहजता के साथ संपन्न होती हैं, जैसा कि अब पूर्व वीडियोज में इसके बारे में बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाएं एरोमेटिक यौगिकों का एक अभिलाक्षणिक लक्षण है। अतः पिरोल एक एरोमेटिक यौगिक होना चाहिए, और इसमें और निम्न लक्षण भी पाए जाने चाहिए, जैसे कि आणविक संरचना समतल चक्रीय हो, संयुग्मित द्विबंधों के एक बंध निकाय हो, जैसा कि यहाँ संरचना में हम देख ही पा रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन तथा नाइट्रोजन परमाणु 3 अन्य परमाणुओं के साथ 120 डिग्री के कोण पर जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक कार्बन पर एक पी जड़ कक्षा बचा रहता है, जो 2 संयुग्मित द्विबंधों का बंध निकाय होता है। इसकी उच्च अनुनाद ऊर्जा होनी चाहिए। पिरोल की जो अनुनाद ऊर्जा का मान है वो 87.8 किलो जूल पर मोल होता है, और जैसे यहाँ इसकी अनुनादी जो संरचना है यहाँ हम देख पा रहे हैं किस तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। हकल के नियमानुसार अणु में 4n+2 पाई अर्थात 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पिरोल के एक अणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास 1-1 पाई इलेक्ट्रॉन है, अतः कुल मिलाकर 4 कार्बन परमाणु 4 पाई इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं, और शेष 2 पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। इस प्रकार वलय में कुल मिलाकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एरोमेटिक षटक पूर्ण हो जाता है, अर्थात हकल नियम का पालन हो जाता है। इस एरोमेटिक षटक के पूर्ण होने में नाइट्रोजन परमाणु अपने दोनों पाई इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जो NH समूह की प्रकृति है उतनी क्षारीय नहीं होती जितनी कि इस समूह द्वारा द्वितीयक एमीन होता है उसकी होती है। और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हम डायग्राम में देख चुके हैं, पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से स्थानीकृत होने चाहिए, और पिरोल में से ये इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से ही स्थानीकृत होते हैं। इसे पिरोल का संरचना द्वारा समझाया जा सकता है। एरोमेटिसिटी, जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं कि हकल के नियम का पालन ये करते हैं। पिरोल इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल विद साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि इसका एरोमेटिक सेक्स स्टेट बनाते हैं, और इस कारण हकल का नियम फॉलो करता है। हाई रेजोनेंस एनर्जी होती है, और जैसा कि C3C4 और Cn जो बॉन्ड होता है आर शॉर्टर देन द नॉर्मल सिंगल बॉन्ड, वाइल C2 C3 और C4 C5 यानी कि
सी अल्फा और बीटा बॉन्ड रहते हैं आर लॉन्गर देन द नॉर्मल डबल बॉन्ड, thus the bond length indicates cyclic delocalization. Pyrrole undergoes electrophilic substitution reactions which are characteristic for aromatic compounds.